देखिए ये जो कल हमारे सामने एक तारीखी माहिदा जी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान सामने आया है। ये इस पे मैं पहले भी कल रात को भी बात कर चुका हूँ। मज़ीद इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये एक बहुत अरसे से सोच विचार के बाद, ये कोई नी जर नहीं हुआ कि अचानक वो मुलाकात हुई और जी। तय हो गई। इसकी तमाम तर जो इसके पहलू हैं उन पर गौर हुआ है, इस माहदे की जो हमारे पास इतलात हैं। और ये जो है ये एक डिफेंस पैक्ट है दो रियासतों का और तवीलुल मुद्दती, ठीक है, जी। ये हमेशा के लिए। और इसमें अहम बात यह है कि मज़ीद मुल्क इसमें शामिल होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। जी। और न सिर्फ इसमें अरब ममालिक बल्कि इसमें जो नॉन अरब ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, वो भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं जी। और बहुत जल्द। इसमें ईरान भी आ सकता है, इसमें तुर्किया भी आ सकता है, इसमें दीगर ममालिक भी आ सकते हैं सारे। और बल्कि एक बात तो बड़ी अजब उस पर बहस हो रही है, यानी उस पर डिस्कशन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि सारे मुल्क अगर, बहुत से मुल्क अगर, क्योंकि आपको पता है ना ये आइडिया जो है, ये मिस्र के जो सदर हैं अब्दुल फतह सीसी, जी। उनकी जानिब से जो तकरीर हुई थी, बड़ी सख्त तकरीर हुई थी, उस पर मैं भी आता हूँ कुछ देर में। लेकिन एक बात ये भी हो रही है कि जी 22 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रही है सऊदी अरेबिया और फ्रांस जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुत्तहदा अक़वाम मुत्तहदा के इजलास से पहले। तो उसमें जो है वो फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम कर लिया जाए जी। और फिर बाकी ममालिक फ़लस्तीनी रियासत से दिफाई मुआहदा कर लेंगे। अगर आप पे हमला हुआ तो वो हम पे हमला तस्वुर होगा। यहाँ तक बात आगे बढ़ रही है। सही। यानी आप बात समझे, जी। यानी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया जाए जी। और फिर उसके बाद जो इस्लामी ममालिक हैं उस वक्त तक या अगले कुछ अरसे में वो आपस में एक पैक्ट करके और फिर उसको फ़लस्तीनी रियासत के साथ भी पैक्ट बना लें कि अगर आप पे हमला होता है तो वो सब मुल्कों पे हमला तस्वुर होगा। तो यहाँ तक बात जो है वो आगे जा चुकी है। अच्छा, अब इसमें जो यानी इसकी जो देखें ना, जो उनके वज़ीर दिफा हैं, पहले तो ये है कि मैं आपको बताऊं, जितनी मैंने खुशी पाकिस्तान में और सऊदी अरेबिया में और बाकी सारी दुनिया में और इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पे देखी है, इससे पहले मेरा ख्याल है जब वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो उस वक्त या कोई और दो चार मौके होंगे ऐसी जो खुशी देखी गई है कि जनाब जो है ना, अब जो है ना वो होता है ना, को मतलब है कि जवाब देने का वक्त है। जी। अच्छा, अब शहज़ादा खालिद बिन सुलेमान जो कि वज़ीर दिफा हैं और मोहम्मद बिन सुलेमान के छोटे भाई हैं, सही। ठीक है, वली अहद और वज़ीर आज़म के, उनका जो एक्स में मैसेज है वो सारी इसकी कहानी को वो बयान कर रहा है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर ऑलवेज एंड फॉर एवर। अब मुझे बताएं कि सऊदी अरेबिया को किन ममालिक से ख़तरा है और पाकिस्तान का किस मुल्क से झगड़ा है? ठीक है, तो जो भी अग्रेसर है तो वो सऊदी अरेबिया की तरफ से, उनके मतलब कितना खूबसूरत 3 लाइनों में उन्होंने सारी बात कर दी। वन फ्रंट अगेंस्ट एनी अग्रेसर ऑलवेज एंड फॉर एवर। बल्कि इसमें तो मुझे थोड़ा सा इसकी शायराना टच भी लग रहा है, इसमें अग्रेसर एंड फॉर एवर में खूबसूरत लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं ज़रा इसको शुरू करता हूँ। जनरल सीसी, जो जी। प्रेसिडेंट रिटायर्ड जनरल सीसी हैं इजिप्ट के, इसमें उनकी तरफ से जो तकरीर हुई वो तकरीर, उस तकरीर में उन्होंने बात की थी बाकी मुल्कों समेत, पाकिस्तान ने भी की, बाकी ने भी की, लेकिन उन्होंने बात की
कि ये वक्त आ गया है जब अरब मुल्कों को, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ओआईसी के मुल्कों को, और ख़ास तौर पर उन्होंने नाम लिया अपनी स्पीच में, तुर्किया, ईरान और पाकिस्तान और इंडोनेशिया और इन मुल्कों को जो है वो साथ शामिल करके एक अरब ममालिक की फ़ौज बनाई जाए नेटो की तर्ज पे। अच्छा, जो वहाँ पे स्पेन के बादशाह दौरा कर रहे हैं इस वक्त मिस्र का, और वहाँ पे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ज़ाहिर स्पेन, यूरोप जो है वहाँ पे एक ख़ास फ़लस्तीन के हक़ में एक माहौल बन चुका है, जिसकी वजह से आज प्रेसिडेंट ट्रंप जब दौरा कर भी रहे थे बरतानिया का, तो इसी दौरान जो कीर स्टेमर, जो कि बड़े मकबूल वहाँ के बड़े ज़बरदस्त वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ये कि वो वहाँ पे एक राइट विंग की मूवमेंट चल रही है, वो जो भी हालात हैं, लेकिन ये हैं बड़े ज़बरदस्त। कीर स्टेमर जो है ना, ये बड़े पॉपुलर आदमी है। इससे कतई नज़र कि आपको वहाँ पे मुजाहरे नज़र आ रहे हैं सड़कों पे, इकॉनमी आगे भी, ये जैसे तैसे करके ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पे जो पैक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, पॉपुलर अच्छे लीडर हैं। इन्होंने वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी वहाँ पे आमद, और आज ज़ाहिर है कि उनके साथ बिजनेस मैन जो थे उनसे भी ख़िताब किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, सब कुछ किया। उनकी मौजूदगी में ही बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम फ़लस्तीनी रियासत को मानने जा रहे हैं, और हम शायद हो सकता है उस इजलास से पहले मान लें, जो कॉन्फ्रेंस है उससे पहले ही हम मान लें। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेशुमार ममालिक जो हैं वो तस्लीम करने जा रहे हैं फ़लस्तीन को। अच्छा, अब इसमें जो अब मैं ज़रा शुरू करते हैं ना, इजिप्ट से मैं बात करूँगा, इजिप्ट से शुरू करते हैं। इजिप्ट जो है, चैथम हाउस जो बड़ा एक थिंक टैंक है, उसको अगर उसकी रिपोर्ट आज 3rd, इजिप्ट नाउ सीज इसराइल एज एन इमिनेंट थ्रेट, ये उनकी आज एक रिपोर्ट है कि मिस्र जो है वो इसराइल को एक इमिनेंट थ्रेट, और जो प्रेसिडेंट सिसी की जो स्पीच थी दोहा में, उसमें उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसराइल के लिए एनिमी, दुश्मन मुल्क। ये जो लफ्ज़ है, ये इससे पहले दुश्मन का जो लफ्ज़ है, ये तो दुश्मन का लफ्ज़ जो है 1977 में, इससे पहले नवंबर 1977 को किसी मिस्र के रहनुमा ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसराइल के लिए कि वो दुश्मन मुल्क है, एनिमी, और वो थे अनवर सादात, साबिक सदर मरहूम अनवर सादात। अनवर सादात जो हैं वो 1977 में उन्होंने जब यरूशलेम जाना था, वो यरूशलेम गए थे। सही। 79 में एग्रीमेंट हुआ ना कैंप डेविड का, तो मैं उससे 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने यरूशलेम का दौरा किया, तो उस दौरे से पहले उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की एक, और अपने अवाम से, क्योंकि अगले दिन वो जा रहे थे और ये इसराइल के साथ एक मामला गुफ्तगू शनीद शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो है ये दुश्मन है, लेकिन मैं उस मुल्क में जाके उस दुश्मन मुल्क की पार्लियामेंट के अंदर उनको कहूँगा कि क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ, और क्या